क्या आपने कभी ऐसा फील किया है जब लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, आप शैडो वर्क कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, एंसेस्ट्रल कर्मा क्लियर कर रहे हैं, यू आर ईटिंग राइट, यू आर एक्सरसाइजिंग, अपने गोल्स के साथ कंप्लीटली अलाइन हो चुके हो, एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर सब कुछ बिगड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि योर लाइफ हैज हिट द फैन। मान लो कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, वो अब्रप्टली खत्म हो जाती है, या अच्छी बड़ी स्टेबल जॉब है हाथ से निकल जाती है, या फिर अचानक इंटेंस एंजाइटी या सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, और आपके जो पुराने चाइल्डहुड रूल्स है वो ट्रिगर हो जाते हैं। मैंने तो ये तक देखा है कि यू डिसाइड टू गो ऑन अ डाइट रेजिमेंट, बड़ी क्लीन ईटिंग करना चाहते हो और शाम को सैर करना चाहते हो, अचानक क्या होता है कि बुआ के घर में किसी की शादी पक्की हो जाती है, लो जी रोज दावत खाने जाना पड़ता है, एंड शाम को इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइजिंग यू आर गोइंग फॉर पार्टी। हाँ, कभी रोका हो रहा है, कभी मंगनी हो रही है, कभी लेडी संगीत हो रही है, कभी जी आया भी सारे लोग मिल रहे हैं। लगता है जैसे कि यूनिवर्स आपके साथ एक क्रूल जोक कर रहा हो। आप ऊपर देखते हो और पूछते हो, यूनिवर्स जब मैं इतना ट्राई कर रही हूँ तो मुझे किस बात की पनिशमेंट दे रहे हो, क्यों चैलेंज कर रहे हो मुझे? होता है ना, अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं, टेक अ डीप ब्रेथ, काम योरसेल्फ। आप फेल नहीं हो रहे हो, नोबडी इन द यूनिवर्स इज अगेंस्ट यू। हो क्या रहा है कि आप एक नए लेवल पे जा रहे हो। जब वीडियो गेम खेलते हैं तो नए लेवल से पे जाने से पहले एक बॉस आता है ना, जिसको डिफीट करना पड़ता है। बस आप उस बॉस को फेस करने आ गए। द यूनिवर्स इज थ्रोइंग यू अ चैलेंज। अब देखो, I'll explain it in tarot cards. अब टैरो में ये जो देख रहे हो, it is the tower. चारों तरफ आग है, ये टावर जो है ढह रहा है, इसमें से लोग जो है कूद रहे हैं या धक्का मार के किसी ने बाहर निकाल दिया है। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है सडन चेंज को, सडन चेंज जो डेंजर टाइप का चेंज है, जारिंग एंड कैटेक्लिस्मिक। पर हम एक बात भूल जाते हैं, टावर सिर्फ इसलिए गिरता है क्योंकि उसकी नींव खराब थी। जब हम यूनिवर्स से अबंडेंस, प्यार, हायर पर्पस मांगते हैं तो अपना ईगो क्या कहता है? अपना ईगो तो ये कहता है ना कि मुझे सब कुछ मिल जाना चाहिए, और एंड नॉट by changing anything. हमारी रियलिटी वो की वो रहे, it should be the our current thing, उसके ऊपर बिल्ड हो जाए, पर that can't happen. आपकी नींव जो है, आपकी पुरानी वजूद, अपना का पुराना आइडेंटिटी के हिसाब से आपकी नींव है। जब तक नेचुरली आपका पुराना रियलिटी इरेज ना हो, आपके करंट एनर्जेटिक कंटेनर को डिस्ट्रॉय करके अ स्ट्रॉन्गर, अ बिगर कंटेनर दैट कैन कंटेन बिगर एंड हायर फ्रीक्वेंसी, वो नहीं बिल्ड हो, तब तक आपको यूनिवर्स वो ब्लेसिंग्स कैसे देगी? आपका करंट लाइफ जो है, आपकी नीड जो है, वो पुरानी को डिपेंडेंसी पे चल रही है, अनहील्ड ट्रॉमा, या जो आपका वर्जन है, दैट वर्जन दैट ऑलवेज ट्राइज टू प्ले स्मॉल। तो यूनिवर्स को नेचुरली वहां पे ब्रेकिंग बॉल तो चलाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको एक और टैरो कार्ड दिखा रही हूँ, इसे हम कहते हैं डेथ। दिस इज द डेथ कार्ड। इसका मतलब ये नहीं किसी की मौत हो रही है,
डेथ इज द एब्सोल्यूट मेटामॉर्फोसिस, ईगो डिसोल्यूशन का एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। आप जितना नए टाइमलाइन करीब पहुंचेंगे, आपकी पुरानी टाइमलाइन उतनी इंटॉलरेबल लगने लग जाएगी। इट इज लाइक यू नो कि आपका अगर साइज बदल गया है तो आपके जो पुराने कपड़े हैं वो बड़े टाइट लगते हैं ना, बिकॉज दे आर मेड फॉर अ डिफरेंट रियलिटी, अ डिफरेंट यू, दे बिकम वेरी अनकंफर्टेबल। उनको पहन के मतलब यू कैन नॉट इवन कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू आर डूइंग। सब कुछ ड्रेनिंग लगने लग जाता है। वो अनअलाइंड रिलेशनशिप्स, वो पुराने फ्रेंडशिप्स विद पीपल हु लुक सो वेग टू यू, उनको आप पहचान भी नहीं सकते। दोज काइंड ऑफ पीपल यू वर फ्रेंड्स विद, वो सब आपको बासे, अटपटे, डिस्कनेक्टेड से लगने लग जाते हैं। आपके पुराने आइडेंटिटी के साथ फ्रिक्शन हो जाता है। एंड जब ये होता है तो आप जो है रेजिस्ट करना शुरू कर देते हो। यू रेजिस्ट द चेंज एंड दैट इज द टफ नाइट ऑफ द सोल। अब let me show you the final exam. The final exam is astrologically आपका जो कार्मिक ब्लूप्रिंट नया अगर हम बनाने लगे तो क्या चाहिए आपको? आसमान एकदम साफ। वो तभी होता है जब इंटेंस प्लैनेटरी ट्रांजिट्स चल रहे हो, जैसे कि आपका सैटर्न रिटर्न या कोई हेवी सा प्लूटो स्क्वायर या मेजर एक्लिप्स का साइकिल हो जिसमें आपका राहु केतु एक्सेस जो है उनके घर जो शेक कर रहे हैं। ये ट्रांजिट्स बेसिकली आपके फाइनल एग्जाम्स है। आई कॉल देम द कॉस्मिक फाइनल एग्जाम और द स्नीकी अटैक बाय द यूनिवर्स। स्नीकी क्यों है? क्योंकि बड़ी ब्यूटिफुली आप की एनर्जी भी वाइब्रेंट है, आप बड़े अलाइव हो, यू आर फेसिंग योर चैलेंजेस ब्यूटिफुली। और क्या होता है, आप किसी कैफे में जाते हो और आपको वो ही पुरानी अपनी टोली जो झूठती है वो कोने की टेबल पर बैठे मिल जाती है। दे ट्राई टू टेम्प्ट यू इनटू getting into company with them and wasting your time. या you open the fridge और वहाँ पे एक beautiful सा chocolate cake मिल जाता है and you are so tempted to break your diet. All these things happen. ये कार्मिक लूप है जो हमारे सामने बार बार आती है। यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है, आपको दिखाकर पूछ रहा है क्या सच में तुम्हें नई लाइफ चाहिए या तुम अभी भी अपने पुराने फेमिलियर सफरिंग या कंफर्ट में सेटल होने चाहते हो। एंड whether you move into your next level, whether you defeat the boss or not, depends on how you face the test. I feel कि जब ये temptation आता है ना हमारे सामने, तो इसका मतलब हम जो है फाइनल सीढ़ी पे हैं। ये ब्रेक थ्रू पूरी तरह से उस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्पटेशन देख के एक अलग एक रिस्पॉन्स, नया सा रिस्पॉन्स चूज करने की हिम्मत रखते हैं हम या नहीं। अब लेट मी शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। ये है नाइन ऑफ सोर्ड्स। आप देख रहे हैं ना, इसमें एक इंसान बैठा हुआ है, अपने हाथों में अपने मुंह छुपा के बिस्तर पे बैठा हुआ है और उसके पीछे सोर्ड्स लटकी हुई हैं।
पूरे 9 सोल्स। अब बात करते हैं ब्रेक थ्रू की साइकोलॉजी के बारे में। जब आप एक हायर फ्रीक्वेंसी पर जंप करने वाले होते तो ठीक उससे पहले आपकी डीपेस्ट शैडो सेल्फ अपना सिर उठाएगा। ये होता है आपका पर्सनल 9 ऑफ सोर्ड्स। दैट मोमेंट, दैट मिडनाइट एंजाइटी, मेंटल एंग्विश, अनइंटीग्रेटेड फियर। पर पूछ सकते हो कि एक ब्लेसिंग आने से पहले ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका शैडो आपके उन हिस्सों को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें आपने बचपन में या किसी डिफिकल्ट मोड़ पे आके रिजेक्ट कर दिया है। आपका सबकॉन्शियस जो है इस किसी भी बड़े चेंज को, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, अपनी सर्वाइवल के लिए एक थ्रेट समझता है। उसको प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद है, चाहे वो प्रिडिक्टेबिलिटी में वो दुखी क्यों ना हो। तो नॉर्मली क्या होता है, ये एंजाइटी आता है बिकॉज योर सबकॉन्शियस इज सेइंग मैं सब कुछ खराब कर दूंगा। अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो सबके नजरों में आया तो आई विल हैव टू बी एक्सपोज्ड, आई कैन नॉट बी सेफ। या होगा कि सब मेरे को छोड़ के चले जाएंगे, सब मेरे पीठ पीछे हंसेंगे मेरे पे। These are the forms of rejection that your psychological self shows to you. ये एक रिग्रेशन है, एक इमोशनल स्टॉर्म है, और इसको आप 2 तरह से डील कर सकते हैं। या आप बाथरूम के फ्लोर पे बैठ के रोएंगे, या आप चुपचाप इनहेल एक्सेल डीप ब्रेथ्स लेके you tell your shadow self, you tell your shadow self, I see you, I will never leave you, I will never abandon you. मैं जानती हूँ तुम डर रहे हो, पर आगे जो चीजें इतनी ब्यूटीफुल हैं, तुमको आइडिया ही नहीं है। मेरा हाथ थामो और मेरे साथ चलो, और हम दोनों टुगेदर इस नए रास्ते पे सिर उठा के चलेंगे। टेल योर शैडो सेल्फ दिस, एंड वंस यू डू दैट you get the next card after the death, after the tower. This is the star. It is the shant waters, the peaceful waters of the star. It is entering the void, the shunyata. टैरो के सीक्वेंस में टावर की तबाही के बाद ये स्टार आता है, और ये स्टार है होप का, हीलिंग का, डिवाइन अलाइनमेंट और कॉस्मिक डेस्टिनी का। पर आप इस स्टार के शांत बहते हुए पानी को तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक पहले टावर कोलैप्स क्यों ना हो। रिमेंबर, जो बीज है ना, उसको जब हम जमीन पे गाड़ते हैं तो वो अंधेरे में रहता है, जब तक वो अपने आप को चीर फाड़ बाहर नहीं निकलता एज अ प्लांट। इट इज डेस्टिन्ड टू स्टे बरीड इन द डार्कनेस। सो आई वुड से दीज 3 थिंग्स। जो टूट रहा है उसको बचाने से बंद कर। You do not have to save it. Let the tower fall. और टेस्ट को पहचानो। Whenever you see that difficulty बहुत ज़्यादा हो रही है, अब थक रहे हो, आप काम करते करते कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, remember, वो जो माउंटेन ड्यू का स्लोगन है, डर के आगे जीत है। Remember that after the difficulty you will
कम टू अ पॉइंट वेयर आपका सारा मेहनत फल देगा। और अपने इनर चाइल्ड के लिए, अपने शैडो के लिए स्पेस होल्ड करो। जब 9 ऑफ सोर्ड्स की एंजाइटी हिट करे तो भागो मत, अपने इनर चाइल्ड को रीअश्योर करो कि इस एक्सपेंशन में कोई खतरा नहीं। सुबह से पहले अंधेरा होता है, दैट इज अ फंडामेंटल लॉ। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बैठने के लिए। अगर आप अभी किसी वर्ड में हैं, बहुत मजबूती से खड़े रहें एंड लीव अ कमेंट बिलो। एक स्टार ही लिख दो ताकि हमारी कम्युनिटी आपको पॉजिटिव एनर्जी भेजे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, share especially with people who are going through such a turn in their lives so that they can also get some positive vibes. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।